हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं टोपोग्राफी यानी कि स्थल आकृति से रिलेटेड क्वेश्चंस और हम 50 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी कर चुके हैं आपके पास। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 51 से। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए और देखिए, कुछ कमेंट्स में मुझे ये मिला कि सर आप क्वेश्चन पढ़िए सिर्फ और आंसर बताइए डायरेक्ट, और ऑप्शंस हम खुद स्क्रीन पे देख के पढ़ लेंगे, तो उससे टाइम बचेगा और वीडियो थोड़ा कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन देख पाएंगे। तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत मुझे ऐसा नहीं है। बाकी आप इस पे फोकस कीजिएगा कि अब मैं सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद आप आंसर को टिक कर दूंगा और आंसर भी पढ़ के बता दूंगा। साथ में आपको सारे ऑप्शंस देख लेने हैं, उसके लिए 2-4 सेकंड में रुक जाऊंगा। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन आपके पास में है, और इसके बारे में आपसे कुछ पूछा गया है कि इस जो रेखा है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये जो साधारणतया रूप में कैसे व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए और यहाँ पे इसका आंसर बताइए। फ्रेंड्स, अभी इसके लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, तो इससे हमारा और भी ज़्यादा टाइम हमारा बच जाएगा वीडियो बनाने में। तो गाइज, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, जो ये है 180 देशांतर पे लॉन्गिट्यूड पे क्या है, सिचुएटेड है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है वो किसको व्यक्त करती है, 180 डिग्री अक्षांश को। ठीक है, देशांतर को डिनोट करती है, सॉरी। तो ये आपका बी आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी व दक्षिणी भागों में बांटता है। ऑप्शंस आपके पास में है और इसका आंसर दीजिएगा। गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। क्योंकि आपको पता है कि कर्क रेखा जो होती है इस प्रकार से भारत से गुजरती है, यहाँ पे गुजरात से स्टार्ट होते हुए इधर अरुणाचल प्रदेश तक। तो इस प्रकार से ये जो है भारत के दो भागों में बांटती है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत की आकृति जो भी है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये इस प्रकार से गुजरती है। तो कर्क रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए 21 जून जो है वर्ष का, और हम भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहते हैं, तो सबसे लंबा दिन है 21 जून। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, ये आप चेक करिए, और इसके लिए फटाफट से आप कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में अपने मन में सोच के रख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप इसके लिए सोच सकते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पे दीजिएगा। तो गाइज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 21 जून। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध में उसी दिन सबसे बड़ा दिन होगा। तो जिस दिन सबसे बड़ा दिन 21 जून है, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में वो सबसे छोटा दिन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि सितंबर सायन यानी कि इक्विनॉक्स वो को भूमध्य रेखा पर कितने घंटे का दिन प्रकाश होता है। दिन का प्रकाश कितने घंटे का होता है भूमध्य रेखा पर सितंबर सायन में। ठीक है, तो इसके लिए आप बताइए और सोचिएगा। तो इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा डी ऑप्शन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि भूमध्य रेखा पे क्या होता है, सितंबर सायन के दौरान वहां पे दिन और रात जो क्या होता है, देखिए इक्विनॉक्स का मतलब ही क्या होता है आपके पास में, कि जिस दिन दिन और रात जो है बराबर होते हैं, तो वो 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे का रात। तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास में है कि निम्नलिखित में से एक कथन जो है आपके पास में वो सही है, और आपके पास में कौन सा कथन सही है ये आप देखिए। ये बता देता हूँ मैं आपको। वृहत ज्वार भाटा यानी कि स्प्रिंग टाइड्स पूर्णिमा को आते हैं, लघु ज्वार भाटा केवल अमावस्या को आते हैं, और भारत के पश्चिमी तट में दिन और चार बार ज्वार भाटा आता है, और खाड़िया यानी कि गल्फ्स में ज्वार भाटा नहीं आते हैं। तो इसका आंसर बताइए कौन सा गलत है, सही है, सॉरी, सही कथन के बारे में बताना है। तो इसका सही कथन हो जाएगा कि वृहद ज्वार भाटा जो स्प्रिंग टाइड्स है वो पूर्णिमा को आते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित देशों में से विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा होकर जाता है मकर रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है गुजरती है। या सभी से गुजरती है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, फोर्थ हो सकता है, और जिनसे 3 से गुजरती है तो ये हो सकता है, 2 और ये भी हो सकता है, या केवल 1 से गुजरती है। तो ये आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और नाम्बिया और चिली।
सभी राज्य स्टेट जो आपके देश हैं, कंट्रीज हैं, उनसे गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, तो इसका सही आंसर आपके पास में हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों से सही सुमेलित की नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। जैसे देखिए बोल रहा है कि जून दिन के मध्य में सूर्य कर्क रेखा पर सिरे के ऊपर होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सही है या नहीं। दिसंबर दिन में मध्य में सूर्य मकर रेखा पर सिर के ऊपर होता है, और मार्च दिन के मध्य में सूर्य विषुवत रेखा पर सिर पर होता है। सिर पर होता है मतलब एकदम सिर में ऊपर की ओर होता है। सितंबर में दिन के मध्य में सूर्य उत्तरी ध्रुव व्रत पर सिर के ऊपर होता है। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, और इसके लिए आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस डी ऑप्शन। बाकी सारे सही हैं, क्योंकि जून में देखिए आपको पता है कि दिन और रात बराबर होते हैं, तो इस सबसे बड़ा दिन होता है, तो सूर्य क्या होता है कि कर्क रेखा पर होता है। और जो दिसंबर माह जैसे अभी चल रहा है, मकर संक्रांति आएगा, तो मकर संक्रांति के दिन आपके पास में है, तो इसलिए यहाँ पे मकर रेखा पे सबसे ऊपर रहेगा। और मार्च के दिन में सूर्य क्या होता है, विषुवत रेखा पर होता है। लेकिन ये वाला गलत है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि यदि एक ही यामूत्र पर 500 किलोमीटर पृथक 4 स्थान हैं, यानी कि 500 किलोमीटर की दूरी पर 4 स्थान है एक ही यामूत्र पर, और एक स्थान का स्थानीय समय 12 बजे है दोपहर, तो अन्य 3 स्थानों का समय क्या होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए एक ही यामूत्र पर है, तो जब तक ये यामूत्र है, जैसे आप इस पे यामूत्र, इस पे कितने भी शहर हों, इन सभी का जो टाइम होगा वो एक समान रहेगा। और अगर दूसरे यामूत्र पे होते तो चेंज होता, तो यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, सेम टाइम रहेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए, आपके पास में इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, जिससे संसार के सभी देशों के लिए तिथि निर्धारित की जाती है, जहां का समय ग्रीनविच के समय से 24 घंटे पीछे रहता है, जहां का समय ग्रीनविच समय से 24 घंटे आगे रहता है, और जिससे दोनों ओर के समय 24 घंटे का अंतर रहता है। तो ये बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जिसका मतलब क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि लाइन जो 180 डिग्री वाले जो आपके पास में देशांतर है उससे खींची गई है। इससे क्या होता है कि इसके दोनों ओर समय का अंतराल जो होता है ये 24 घंटे का रहता है। यानी कि अगर आप इस लाइन पे खड़े हैं और इस टाइम गए, तो यहाँ पे आपके पास में 24 घंटे कम हो जाएंगे, और इस तरफ गए तो 24 घंटे अधिक हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे अगर सोमवार है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पास में रविवार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंतर होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है 24 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि यहाँ पे आपके पास में मानक समय क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 60, इसके लिए आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके पास में है बी ऑप्शन, कि देश के लगभग बीच से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय है, वो क्या है आपके पास में मानक समय। जैसे इंडिया का मानक समय क्यों बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, तो ये देखिए इंडिया का जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, इस तरह से उसके बीच से होती हुई एक लाइन आपके पास में गुजरती है, वो कौन सी लाइन है, 82.5 डिग्री, और उसी को आधार मानते हुए इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है क्या किया गया है, सिचुएट, यानी कि उसको मानक समय माना गया है। तो ये आपके पास में है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कि देश के लगभग बीच से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय उसे माना जाता है, तो मानक समय यही होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि ग्रीनविच समय टाइम यानी कि GMT की तुलना में बेरूत का समय, ये इस जगह का नाम है, 2 घंटे आगे है, और लिम्बा का समय 5 घंटे पीछे है। तो बेरीत और लिम्बा का देशांतर क्रम क्या होगा, ऑप्शंस आपके पास में है। मैंने देखिए इनके बारे में आपको बताया था कि दोनों के मध्य के 1 डिग्री के मध्य कितना किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है एक देशांतर के मध्य। और दूसरा आपको बताया था कि 1 डिग्री के अंदर जो होता है समय का मतलब 4 मिनट में बदलते हैं, और 15 डिग्री में 1 घंटे का बदलता है। तो यहाँ पे आप टाइम को मैनेज करिए, कैलकुलेट करके फिर बताइएगा। इसका सही आंसर आपके पास में हो जाएगा सी ऑप्शन, 30 डिग्री पूर्व और 75 डिग्री पश्चिमी। तो इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को उलट दिया जाए, यानी कि जो अभी पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करती है, और उसको अगर ईस्ट टू वेस्ट कर दिया जाए, तो जो प्रधान मध्यमान रेखा प्राइम मीडियन लाइन जो आपके पास में है, उस पर सुबह के 6 बजे हो और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी कि आपका वेस्ट लॉन्गिट्यूड का जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास में देखिए, इसमें भी कैलकुलेशन की जरूरत है आपको, तो ये कैलकुलेट करिए। सारी चीजें मैं अभी पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ क्या क्या चीजें आपको जहाँ पे जानकारी की जरूरत होगी।
आगे इसका जो आंसर है वो आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में दोपहर के 12 बजे यानी कि 12 PM। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि चुंबकीय यामोत्तर उत्तरी, यहाँ पे ऑप्शंस आप देखिए कि क्या होता है चुंबकीय यामोत्तर। ऑप्शंस पढ़िए, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके भी ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके पास में कि काल्पनिक ऊर्ध्वाधर जो तल होता है वही चुंबकीय यामोत्तर होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अक्षांश तथा देशांतर जो है क्रमशः इस प्रकार दिए गए हैं, 28 डिग्री और 38 मिनट नॉर्थ से 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट है। ये तो आपके पास में अक्षांश है और ये देशांतर हो गया। ठीक है, तो ये किस शहर का समय है ये आपको बताना है, ये भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो सही आंसर आपके पास में है तो ये हो जाएगा आपके पास में बी ऑप्शन, यानी कि ये दिल्ली का टाइम है। ठीक है, उसके बाद में दिल्ली के स्थानों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे गूगल मैप में अगर आप लोकेशन देखते हैं तो वो सारी चीजें इसी बेस पे रहता है कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है, किस तरह से कहाँ पे स्थित है, तो वो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से ही हमें दिखाता है। ठीक है, तो जो भी आप ट्रेस करते हैं गूगल मैप पे, जैसे भी आप जाते हैं लोकेशन शेयर करके कैसे भी, तो वो सारी चीजें इसी की वजह से होती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और सारे के सारे कथन आपके पास में 3 कथन हैं, इनको पढ़िए और उसके बाद में इसका आंसर दीजिए। मैं पढ़ देता हूं फिर भी आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा भू संहिता को बचाने हेतु टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। तो देखिए ये बिल्कुल सही कथन है। वैसे तो आपको बताऊं कि जहां पे 180 डिग्री पे वो खींची गई है, वहां पे जो न्यूजीलैंड के कुछ शहर हैं उनको बचाने के लिए, और उससे पहले भी कुछ जगह हैं जिनको बचाने के लिए क्या किया गया है कि उनको इंटरनेशनल डेडी लाइन को जो एकदम सीधा नहीं निकाला गया है। देखिए ये कोई लाइन खींची नहीं गई है, ये काल्पनिक लाइन है जो हमने बस मान ली है एक स्टैंडर्ड तौर पे। तो ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए खींची गई है कि एक ही देश के, जैसे इस प्रकार अगर कोई मान लीजिए दूसरा देश है उसको बांट दिया जाए तो यहाँ पे रविवार रहेगा, यहाँ पे सोमवार, एक ही देश में 2 डेट नहीं चल सकती, इसलिए इनको बचाने के लिए इस प्रकार से उसे निकाला गया है। या तो उसको इसी साइड रख लीजिए या फिर उसको इस तरह से निकाल लीजिए, तो इस वजह से ये सही है। उसके बाद यह है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ग्रीनविच के 180 डिग्री पश्चिमी और साथ ही 180 पूर्वी है, ये आपको बताना है। उसके बाद थर्ड कथन आपके पास में कि ग्रीनविच से पश्चिम की ओर यात्रा करने वाला जहाज जो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को पार करने पर तिथि को 1 दिन पीछे कर लेगा। इसमें कौन कौन से कथन सही हैं ये ऑप्शंस आपको दिखे गए हैं, तो इनको ऑप्शंस को देखिए और बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो तीनों कथन है वो सही हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 1 दिन पीछे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे सोमवार है और ये इसको अगर पार करके चला गया तो ये रविवार में चला जाएगा, तो इस प्रकार से ये सही हैं सारे के सारे, और ये 180 डिग्री पे खींचे गए हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इतना हाई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इस एक क्वेश्चन से आपके लिए 4-5 क्वेश्चन बन गए, तो वो क्वेश्चन के आंसर आप इस क्वेश्चन को करके दे सकते हैं। आगे देखिए कि पृथ्वी से तारों की दूरी को मापने की इकाई क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शंस हैं आपके पास, पढ़िए और बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो इकाइयां हैं वो हैं आपकी डिस्टेंस को मापने के लिए, लेकिन जो प्रकाश वर्ष है वो सबसे बड़ी इकाई है, और इसको हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के तारों की दूरी को मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई भी है, लेकिन इसे सब इस ऑप्शंस में जो है सबसे बड़ी इकाई यही है, तो ये आपके पास में है। आगे देखते हैं, आगे आपके पास में है कि पृथ्वी की कुंडलित कहलाने वाला ग्रह कौन सा है। पृथ्वी की कुंडली कहलाने वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। पृथ्वी की कुंडली कहलाने वाला ग्रह है शुक्र ग्रह। ये इस पृथ्वी के सबसे पास में भी ग्रह है, हमने पहले ग्रह वाला जो चैप्टर पढ़ा था इससे पहले वाला, उसमें चर्चा भी की थी। उसके बाद में है स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइड किसके अभिलक्षण है। स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइड, तो आपके पास ऑप्शन है, आंसर बताइएगा। इसका हो जाएगा आपके पास में कास्ट स्थलाकृति। ठीक है, स्थलाकृति टोपोग्राफी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं, पढ़िएगा। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास में है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, वृहत ज्वार भाटा स्प्रिंग टाइड जो है पूर्णिमा को आता है। ये अभी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। इनको आप पढ़िए और इसका जवाब दीजिएगा।
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, वीडियो पॉज करके आपने देख लिया होगा, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रवार पृथ्वी के गुरुत्वम पदार्थों के संगठित हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में गलत ऑप्शन है, इस वजह से ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि 1:50,000 मापने वाला एक स्थल आकृति मानचित्र सेमी को कितने दर्शाता है, ये आपको बताना है। इसकी भी आप कैलकुलेशन करिए और बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास में 500 मीटर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में बोला गया है कि 1:50,000 मापने वाला एक स्थल आकृति मानचित्र, यानी कि जो 50,000 की जो दूरी है, 50,000 किलोमीटर मान लीजिए, मीटर मान लीजिए, तो इसको ये क्या करता है कि 50,000 को सिर्फ एक ही दर्शाता है। 50,000 को कितना दर्शाता है, एक दर्शाता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक आपके पास में सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसको कितना दर्शाएगा, तो 1 सेंटीमीटर को ये 500 मीटर दर्शाएगा। इस रेशियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये रेशियो के हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज समझा दी कि जो 50,000 किलोमीटर है, जैसे अब 50,000 किलोमीटर को आपको क्या करना है, या इसको क्या करना है कि आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि 50,000 किलोमीटर लंबा मानचित्र लेके आएंगे, तो उसको किसी ना किसी रेशियो में आप क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो इस हिसाब से ये रेशियो आपको दिया गया है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि पृथ्वी लंबवक्ष दीर्घवृत्तज के आकार की होती है। ये पहले चर्चा कर चुके हैं हम कि पृथ्वी जो किस आकार की होती है, बिल्कुल एकदम वृत्त के आकार की नहीं होती है, दीर्घवृत्तज होती है एलिप्स के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए क्यों होती है। ये आपके पास में ऑप्शंस हैं और 3 ऑप्शन अभी आपको दिख रहे होंगे, और बाकी ऑप्शंस भी मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की एक साथ में। और ये अभी आप चौथा ऑप्शन भी देख पाएंगे, और ये चौथा ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे आ गया है। अभी देखिए और बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। सो फ्रेंड्स, सारे ऑप्शन जो हैं आराम से आप इसको पढ़िए और इसके जवाब को आप दे सकते हैं। ठीक है, कि क्यों होती है आपके पास में। तो इसका सही आंसर जो है आपके पास में हो जाएगा वो ए ऑप्शन है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पर हल्की सी उभर जाती है और ध्रुवों पर क्या होती है, चपटी हो जाती है घूर्णन के कारण। तो इस वजह से ये आपके पास में हो जाएगा कि पृथ्वी जो है एकदम इस प्रकार से गोल ना होके इस प्रकार से होती है, अंडाकार रूप में आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि पृथ्वी के जो एक्सेस हैं उनका क्या आशय है। तो ऑप्शंस हैं, आप देखिए जवाब दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा बी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाला व्यास। वो क्या होता है आपके पास में, पृथ्वी के एक्सेस का मतलब होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपके पास में है कि पृथ्वी की ओर विकिरण परावर्तक जिसे स्वीति यानी कि एल्बिडो कहते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का उच्चतम से होती है। ठीक है, तो ये परावर्तक जिसे एल्बिडो बोलते हैं, ये आपके पास में किस एक में उच्चतम होती है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ये बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हिम क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा होती है। और इसके बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो ऑप्शंस हैं सारे, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी। इसका करेक्ट आंसर आपके पास में है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कि किसी भी स्थान के प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। किसी भी स्थान के प्रधान यामोत्तर को कोणीय दूरी से उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये असत्य है, बाकी सारे कथन सही हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दिशा दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। ये आपके पास में है, ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर बताइएगा। सही आंसर आपके पास में हो जाएगा अक्षांश। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सा एक वृत्त कि ग्रेट सर्कल का उदाहरण है, ये आपके पास में बताना है 77। ऑप्शंस देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है और इसका जो आंसर है वो भी आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपके पास में है और इसके लिए आप जवाब दीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहे हैं, तो इसके लिए आप बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा डी ऑप्शन, की पृथ्वी की सतह पर समुद्री तल पर किसी भी पिंड का भार जो होता है और द्रव्यमान क्या होता है, समान रहता है। ठीक है, समुद्री तल पर किसी भी पिंड का, तो ये आपके पास में हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो ये आपको बताना है, इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में, ये क्या होता है, घटता है। देखिए ध्रुवों की तरफ जब भी आप जाते हैं, जैसे ये पृथ्वी की आकृति है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ये देखिए सेंटर हो गया, जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि आकृति में इसका व्यास घटता जाता है। तो इसका सही आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर के किया गया है। यह विभाजन किसने किया था, यह आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राट, और डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत कौन सा है, ऑप्शंस पढ़िए और बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महासागरीय भूपटल की तुलना में क्या होते हैं आपके पास में महाद्वीप, भूपटल का घनत्व क्या होता है आपके पास में, अधिक होता है। तो ये डी ऑप्शन आपके पास में है और ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आपके पास में है सुमेलित, आपको करना है कि इसमें जो कौन सा आंसर है वो सही है, ये आपको बताना है और इनको बताइएगा। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सा सेकंड सूची में सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास में है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको आप मिलान कर लीजिएगा, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्न तत्वों में से कौन सा भूप्रकृति में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है। तो ये बताना है आपको। देखिए ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में सिलिका जो है आपके पास में सबसे कम पाया जाता है, तो इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपके पास में है वो हो जाएगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो होती है उसे बेरिस्फीयर कहा जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ जो है तापमान में वृद्धि की दर क्या होती है, यह आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 32 मीटर। यानी कि जैसे ही आप 32 मीटर नीचे चले जाएंगे, जो तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो ये क्या होता है कि बढ़ता नहीं घटता है। टेम्परेचर ऊपर जाने पे कम होता है, तो आप देखेंगे कि पहाड़ों पे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और नीचे जाने पे अधिक होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो ये ऑप्शंस आपके पास में बताइएगा। ये आपके पास में हो जाएगा निकेल, जो है पृथ्वी के चुंबकीय पदार्थ है जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा है, उनका विभाजन कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। 3 में सही है, चौथा गलत होगा, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सबस्ट्रेटम, तो ये करेक्ट है। बाकी 3 सही है, सियाल, सीमा और लीफे, ये सभी में बांटा गया है। उसके बाद आके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है आपके पास में, इसका भी जवाब आप दीजिएगा। इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है कि पृथ्वी की बहा प्रॉपर्टी जो होती है, पपड़ी जो होती है, ठीक है, उसको स्थल मंडल बोला जाता है। जिस पे आप खड़े होते हैं वो ही स्थल मंडल है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि पृथ्वी रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसके अलावा जो है आपके पास में कोई भी नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा ही सिर्फ एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी वजह से इसका नाम भी क्या है, भूमध्य रेखा। ठीक है, जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर आप दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में मालागासी। ठीक है, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है, इसको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अभी हमने चर्चा भी की कि जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। आगे देखिए, यहाँ पे आपके पास में 92 के लिए 2 ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं। इनके ऑप्शंस को पहले आपको आंसर दिए गए हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे पहले ये देखिए, ये 2
ऑप्शंस आपके पास में कथन है, उन्हीं के आंसर जो है ऊपर है। पहला आपके पास में ज्वालामुखी उद्गार के साथ भूकंप आते हैं। दूसरा, ज्वालामुखी से वातावरण में जल वाष्प और धूल के कणों का उद्गार होता है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे देख पाएंगे, अभी ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपके पास में हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि दोनों कथन जो है अलग अलग सत्य है, किंतु कथन सेकंड कथन फर्स्ट का स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये दो कथन आपको दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है, दोनों सही है, गलत है। ये जब चीजें आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। और इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा वो आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपके पास में है। तो इसका सही आंसर आपके पास में हो जाएगा ए ऑप्शन, कि जो फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं केवल 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जो सागरों का ऊपरी जो लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश का विद्यमान जो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। तो ये करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए हैं, उनमें से बात कर रहा हूँ। उसके बाद में है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कौन सा है। ये आपको बताना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा भूकंप विज्ञान। ठीक है, तो ये आपके पास में आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन करने वाला किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका सही आंसर मुझे दीजिएगा। तो ये आपके पास में हो जाएगा इसका आंसर डी, स्वेस तारा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सबसे पहले आती है, उसके बाद में आती है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सबसे पहले आती है ऊपरी पट्टी को सियाल बोला जाता है, उसके बाद में सीमा और सबसे नीचे नीफे आती है। तो ये आपके पास में हो जाएगा इस प्रकार से, तीनों पट्टी आपके पास में रहती हैं। सबसे पहले सियाल हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा सीमा और उसके नीचे हो जाएगा नीफे। ठीक है, तो इस प्रकार ऊपर से नीचे की तरफ पट्टियां होती हैं, जो इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ये ऑप्शंस आपके पास में है, इसका आंसर दीजिएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट सभी सही हैं, तो उपरोक्त सभी आपके पास में हो जाएगा। 98 के लिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक जो है ज्वालामुखीय मूल का है, और यह आपको बताना है। और इसका लिए ऑप्शंस हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसका सही आंसर आपके पास में हो जाएगा ए ऑप्शन, रियूनियन द्वीप जो है कौन सा है, ज्वालामुखी द्वीप का है। उसके बाद में जो आपके पास में नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है, तो ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीफे, जो सबसे नीचे वाली परत है नीफे, इसमें जो है निकेल और लोहे की प्रधानता होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा निकेल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं पूरे, और टोपोग्राफी यानी कि स्थल आकृति से रिलेटेड। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कौन सा स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप सभी क्वेश्चंस आपके लिए सही रहे हों, और वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।